हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, हिष्ट पुष्ट होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे भाई बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज के क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा जय करी का सेल्फ स्टडी कैसे करें, यानी साथियों कि स्वयं अध्ययन, खुद से अध्ययन कैसे करें, खुद से खुद को टीचर कैसे बनाएं, ये वाला चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और यदि आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस घुस जाता है कि सेल्फ स्टडी वाला बीमारी यदि लग जाता है ना, स्वयं स्टडी वाला, तो आपको मेरे भाई जो है ना टॉपर्स होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, टॉपर्स होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो चाहोगे वो आपका जो है कि पूर्ण हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए मैंने आपके लिए लाया हूँ कि 10 बेहतरीन तरीका लाया हूँ। क्या मेरे भाई 10 बेहतरीन टिप्स दिया हूँ, जो कि इसको यदि अपना लेते 10 टिप्स को, तो आप जो है कि जो चाहोगे वो आपका पूरा हो जाएगा। ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहला हमने क्या लाया है, स्टडी के लिए एक लक्ष्य बनाइए। यही था ना, सबसे पहला क्या करना आपको कि स्टडी के लिए मेरे भाई एक लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एक लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये खुद से पूछ ले कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। पढ़ने के पीछे हर किसी का सपना होता है मेरे भाई कि हमें आगे जाकर यह करना है। बस आप समझ रहे होंगे कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम मेरे भाई। सबसे पहले स्टडी के लिए एक लक्ष्य बनाइए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ये पढ़ाई से क्या होगा, हमें क्या बनना है, लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, ये पहले आपको जो है कि फिक्स कर लेना है। ठीक है मेरे भाई। इसको ये देखिए भाई, भाग जा क्या गया, हट जा मेरे भाई। हाँ हट गया। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या समझ में आ रही है मेरी बात। तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई, ये लक्ष्य। दूसरा में देखिए हमने क्या बताया आपको, क्या बताया था, ये देखिए कि पढ़ने के लिए रूटीन बनाइए। जी हाँ मेरे भाई, पढ़ने के लिए एक रूटीन होना आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर घर पर सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी का मतलब स्वयं अध्ययन है ना, तो एक समय सारणी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि सभी विषयों का समय के अनुसार पढ़ सके, है ना। अब रूटीन बनाने में किसी का नकल ना करें, ध्यान में रखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास समय अलग अलग होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको मन पढ़ाई करने का हो उस वक्त कोई स्टूडेंट खेल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि जब पढ़ाई करने का मन हो उस समय खेल रहा हो कोई स्टूडेंट। स्टडी के लिए समय का चुनाव खुद ही करें। इसके लिए आप अपने हिसाब से समय सेट करें और ही समय पर पढ़ना शुरू ना कर दें। जब आपको पढ़ाई करने का मन हो, या तो सुबह हो या शाम हो, पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने के लिए बहाने बनाना छोड़ दे, हो सके तो आज या अभी से शुरू कर दे। जी मेरे भाई, पढ़ने के लिए एक रूटीन बनाइए और बना करके क्या उस समय अपने से रूटीन बनाए। ये नहीं कि कोई कह देगा इस समय पढ़ो, नहीं, वैसा मत करो। क्यों, हो सकता है जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो वो बंदा खेल रहा हो सकता है आप जिस समय खेल कर रहे उस समय कोई बंदा पढ़ रहा हो, है ना। तो पढ़ाई करने के लिए स्वयं ही आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे भाई क्या जाता है, हट जा भाई, हाँ हट गया, फिर से आ गया, हट जा, हाँ है भाई हट जा, हाँ। अब देखिए, तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल आना चाहिए। अगला देखिए हमने क्या बताया, तीसरा पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। तीसरा पॉइंट, हाँ क्या चीज़, तीसरा पॉइंट समझिए। यदि इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब तो समझ लीजिए आपका लक्ष्य पूरा, जो चाहोगे वो बन जाओगे। देखिए क्या लिखे कि पूरी ध्यान लगाने की कोशिश करें। जी मेरे भाई, पूरी ध्यान लगाने की। देखिए, सेल्फ स्टडी करते हुए खुद ही पूरी ध्यान लगाने की जरूरत होती है मेरे भाई, क्योंकि यही स्कूल, देखिए क्योंकि यहाँ स्कूल कोचिंग जैसा कोई टीचर नहीं होंगे। या तो समझे खुद के टीचर खुद ही बनना होगा। इसलिए शोर वाले जगह पर पढ़ाई करने से बचें और अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ाई करने का उपयुक्त जगह का चयन करें। स्टडी करते वक्त यानी पढ़ाई करते वक्त रेगुलर पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कि इधर उधर की भी बातें करें और सिर्फ किताबें लेकर बैठे रहे। ऐसा नहीं भाई, जब पढ़ने के लिए बैठे तो मोबाइल ले लिया, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं।
ऐसा नहीं यूट्यूब खोल लिए देख रहे, फेसबुक चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, हाय बाय कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पढ़ाई करने के लिए बैठे तो पूरी ध्यान लगना चाहिए आपका। क्लियर है? ये होता है पढ़ाई, सेल्फ स्टडी करता है। क्लियर है? अगला देखिए चौथा पॉइंट में हमने क्या बताने का प्रयास किया कि सुबह में पढ़ाई करें। हाँ मेरे भाई, बहुत से बच्चों को यह पसंद होता है कि वे सेल्फ स्टडी सुबह में करें, और बहुत से हुए शोध में भी यह पाया गया है कि सुबह में पढ़ाई करना छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। मेरे भाई, सुबह पढ़ाई करने से लाभदायक होता है। ऐसे में आप चाहे तो सुबह के समय पढ़ सकते हैं। उस वक्त पर पढ़ने या लिखने के जगह याद करने की कोशिश करें, है ना। और हाँ, ऐसा ना करें कि बहुत ही ज़्यादा पहले जग जाए और उठने के बाद ऐसा ना लगना चाहिए कि अभी नींद आ रहा है। हाँ मेरे भाई, ऐसा भी ना हो कि देखो कब भाग जा, ऐसा भी ना होना चाहिए कि सुबह पढ़ाई करने के लिए बैठ गए और 2 बजे रात में उठ गए हैं और फिर पढ़ रहे हैं तो झुप्पी मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। ऐसा भी नहीं करें साथियों, है ना। सुबह उठने का प्रयास करें और पूरा नींद ले, है ना। और नींद नहीं आना चाहिए पढ़ाई के समय मेरे भाई। क्लियर है? तो ये सब आपको जो है कि अपनाना चाहिए। ये सुबह पढ़ने से लाभ होता है। क्यों भाई? क्योंकि सुबह मेमोरी क्या होता है? फ्रेश होता है। क्या मेरे भाई? फ्रेश होता है। कोई जो कि वायरस, एक्स्ट्रा वायरस जो है कि माइंड में नहीं रहता है। क्लियर है? क्योंकि सुबह का मेमोरी स्कैन किया हुआ रहता है मेरे भाई। क्या रहता है? स्कैन किया हुआ रहता है। क्लियर है? आगे देखिए 5वां पॉइंट पढ़ाई को सीखे। हाँ मेरे भाई, कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो स्कूल या कोचिंग में मिले हुए होमवर्क को सोल्व करते हैं और ये सोचते हैं कि यह सेल्फ स्टडी है, लेकिन इसे तो खुद का कम करना कर सकते हैं। हाँ मेरे भाई, कोई स्टूडेंट को लगता है कोचिंग कर रहे हैं ना, उसी का होमवर्क हम पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? कोचिंग का ही होमवर्क क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो उसको लगता होगा कि ये मेरा क्या सेल्फ स्टडी है, तो उसका बिल्कुल ये सेल्फ स्टडी नहीं है, क्योंकि वो तो कम कर रहे हैं ना। अब हम मजदूर को क्या चीज़ मेरे भाई, मजदूर को रखेंगे घर बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा? मजदूरी इधर करेगा, उसको एक कम न दे दे, कम के बदले क्या देते? पैसा देते। कम नहीं करते पैसा नहीं देते। हाँ, स्कूल कोचिंग में होता है ना, जो कम दे दिया, कम नहीं करेंगे तो उसको क्या लगेगा? स्टिक। क्या चीज? स्टिक, यानी छड़ी से क्या लगेगा? उसको मार लगेगा। कम नहीं करेगा, कम करेगा तो बचेगा। तो वही हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? खुद से कम कर रहे तो वो तो सेल्फ स्टडी क्या कहलाएगा? तो सेल्फ स्टडी का मतलब यह होता है कि खुद से नए प्रश्नों को हल करना होता है ना, और इसे प्लान भी खुद के द्वारा किए हो। जब सेल्फ स्टडी के दौरान आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो ये कोई काम का नहीं है। कुछ नहीं सीख रहे तो कोई काम का भी नहीं है ना। तो सेल्फ स्टडी करते वक्त सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और अंत में एक क्या समरी बनाइए, है ना। समरी बनाइए कि आज आपने सेल्फ स्टडी के दौरान क्या क्या सीखा। ये भी बनाना आपको जरूरी है। समरी बनाइए, यानी जो भी चीज़ पढ़ा आपको उसको आप जो है ना समरी के तरह लिख लीजिए, 1 पेज 1.5 पेज जो सब चीज़ लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। ये होना चाहिए, पढ़ाई को सीखा जाता है इससे। ठीक है, अगला देखिए हमने क्या बताया, कितने समय पढ़ाई करें। ये ना कि कितने समय, मेरे भाई का भाग गया, आजा आजा आजा। हाँ, कितने समय पढ़ाई करें, कितने समय स्टडी करें, है ना। तो सेल्फ स्टडी करना ये नहीं है कि सिर्फ बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करे तो वह एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई, नहीं साथियों। तो इसके लिए समय प्रबंधन जरूर करें, यानी पढ़ने में समय का बहुत ही बड़ी भूमिका है मेरे भाई, और अपने दिनचर्या के अनुसार सेट करें। फिर भी सेल्फ स्टडी करना कैसे है, तो आइए समझाते हैं कैसे सेल्फ स्टडी करना है। एक दिन में कुल 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटा होता है। तो इसके बीच में ही अपनी दिनचर्या का 30% हिस्सा जो है पढ़ने के लिए रखें, 30% रखें, है ना। और इस समय में हर एक घंटे में 20 मिनट नहीं 15 मिनट ले सकते हैं, 20 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट आपका मर्जी करें ना, कि ब्रेक ले और फिर पढ़ाई करें, और ये हर घंटे दोहराते रहे। ऐसा करने से होगा यह कि लंबे समय तक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये मेरे भाई लंबे समय तक सेल्फ स्टडी कर सकते, पढ़ाई कर सकते। क्लियर है? आगे देखिए, तो मेरे भाई देखिए कॉन्सेप्ट को समझना भी आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे कि दोस्तों, जैसा कि आपको
भी पता है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में होता है। वे कहीं से एक पॉइंट की ओर इशारा करता है, या तो कोई मुख्य विषय से पूछे होते हैं, है ना। लेकिन आप पढ़ने के दौरान ऐसा ना करें, है ना। सीधी सवालों को रटने के जगह एक लंबे और एक पूरी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। हाँ भाई, रटना नहीं है, पूरी चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन आपके मन में ऐसा सवाल भी हो सकता है कि इससे क्या होगा। बिल्कुल जी हाँ। तो मैं आपका सवालों का समस्या दूर करता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने पर आप सिर्फ वही जान पाते हो जो एक लाइन में लिखी होती है। क्लियर है। लेकिन आप लघु उत्तरी या पूरी एक विषय पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने के दौरान पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हो और इसमें एक सवाल के साथ अनेक प्रकार के टॉपिक मिलते जाते हैं, है ना, मिलते जाते, और इससे समझने का कोशिश करें जिससे कि पढ़े हुए चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा करने से क्या होता है, पढ़े हुए चीज़ जो है कि लंबे समय तक याद रहे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझें। 8 में देखिए क्या लिखे, रिवीजन करें। क्या करें, रिवीजन। तो घर पर पढ़ाई करते वक्त यह ध्यान रखें कि जब टॉपिक लंबे वक्त के लिए याद रखने हैं, क्या चीज़ मेरे भाई, रखनी है या टॉपिक को समझना हो तो एक टॉपिक को बार बार पढ़े और उसमें मुख्य बिंदु को नोट करते जाए और फिर उसे सप्ताह के अंत में एक बार जरूर पढ़े, है ना। रिवीजन करें, रिवीजन क्या करें साथियों, रिवीजन करें और उसको पढ़ते जाए ताकि याद करना ना, उसको बार बार पढ़े, है ना। उसमें मुख्य नोट को भी क्या करें, ये भाई कब आ गया, हाँ। तो चलिए आगे नोट करते जाइए क्या पढ़ रहे नहीं पढ़, है ना। आगे देखिए 9 में बोले मॉक टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस सेट हल। देखिए यहाँ पे लिखा आप लगातार पढ़ाई के, भाई देखिए कलर चेंज कर देते हैं इसका, है ना। चलिए ग्रीन दे देते हैं। आप लगातार पढ़ाई करने के साथ साथ पुराने व पिछले वर्ष के पेपरों को हल करने का प्रयास करिए ताकि आपको पेपर से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। क्लियर है। क्योंकि अधिकतर कोचिंग सेंटरों में एक प्रैक्टिस कराने के लिए एक सवाल के पेपरों को हल कराया जाता है। इसके अलावा आप पढ़ते हुए विषयों की भी प्रैक्टिस समय पर करते रहे। क्लियर है। इससे आपको अपनी तैयारी का अनुभव हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करने के दौरान इसे एक मुख्य हिस्सा माने और अपने किए गए मेहनत को अवश्य जांचें। क्लियर है भाई। और इसका सरल सा उपाय यह है कि सप्ताह में एक मॉक टेस्ट ले, यानी सप्ताह में एक मौखिक टेस्ट चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई लास्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, इतना सा तो कर लिए। लास्ट पॉइंट देखिए, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट। क्लियर है। तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढे मेरे भाई, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े, अपने आप को मोटिवेट रखे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई। अब बेहतर जिंदगी के लिए क्या करना पड़ता है, कांटों भरे रास्ते से भी गुजरना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जाय करके जो है कि सभी प्रश्न जो है कि अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो यदि पसंद आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले भाई। और नेक्स्ट दिन इसी प्रकार का ऐसा वीडियोज आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे भाई जय करके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।